एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई वीडियो गिटार ब्लॉगर में। तो आप लोगों को तो पता ही है जो हुआ है कांड, और आए दिन कांड हो ही रहे हैं विद नाइट। लेकिन ये है कि कोई मामला हाईलाइट हो जाता है, कोई मामला दब जाता है। ये जो है मेरठ वाला कांड, ये हाईलाइट हो गया, इसके बारे में आज डेली न्यूज़ सुन सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक तो उस लड़के के साथ इतना बुरा हुआ, उस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ कि उसको पता भी नहीं था। बाहर से आने के बाद में, लंदन लंदन रहता था शायद, बाहर से आने के बाद में कि मैं वापस भी लूटूंगा या नहीं लूटूंगा, और पता नहीं कौन सा पल मेरा आखिरी पल को, ये तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन उसको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, लोगों ने जो इस टॉपिक को पकड़ रखा है, हंसी मजाक की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, कि नीले ड्राम का खौफ समझ में आता है। ऐसा तो है नहीं कि नीले ड्राम का यूज पहली बार हुआ है, उसने गलत तरीका अपनाया है नीले ड्राम के साथ। तो मतलब हर कोई नीले ड्राम के साथ गलती करेगा, किसी के घर में नहीं है, हमारे भी घर में रखा हुआ है ऊपर, या हमने गलत कर लिए रखा हुआ है। लेकिन लोगों ने इस टॉपिक को इतना मतलब है कि मजाक के तौर पर वीडियो बना बना कर डालना शुरू कर दिया है कि वो लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, किसी बहन से भाई जुड़ा हुआ है, किसी बाप से बेटा जुड़ा हुआ है, भाई से भाई जुड़ा हुआ है, किसी बेटी का बाप गया है। कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो समझ नहीं रहे हैं, ऊपर से वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं नीले ड्राम के ऊपर। ये मुझे बहुत गलत लगा। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ये सब करना ठीक है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो, एक दिन की बात है, मैं बताती हूँ, अपनी अपनी ही बात बताती हूँ। ऐसे ही मैं देख रही थी, मैं कॉमेडी वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे देख रही थी, और देख के जैसे मतलब मेरे को कुछ लगा तो मैंने ऐड वगैरह करके डाल दी। वो इसी नीले ड्राम के पीछे थी। मैंने देखा उस पर लोगों ने जो है 103 104 व्यूज आए हुए थे। थोड़ी देर बाद देखा था मैंने, तकरीबन 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। तो पता नहीं मेरे दिल को कुछ नहीं लगा, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। ये तो गलत है, बहुत गलत है, ये हमें शर्म आनी चाहिए। और जबकि हमारे साथ तो मेरे घर में ही ये कांड हुआ है सेम। जैसे वो अपने पति को मैसेज कर रही थी, अपने पति के फोन से सॉरी मैसेज कर रही थी मुस्कान, उसको मैसेज कर रही थी सौरभ की घरवाली को, सारी बातों का जवाब दे रही थी। ऐसे ही बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ मुस्कान पति का फ़ोन यूज़ कर रही थी, और यहाँ जो है हमारी बेटी का फ़ोन, जो मतलब उसकी अच्छी अच्छी चीज़ थी, जैसे स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड उसका काम था, प्रॉपर्टी डीलर था, हमारा लड़का तो स्टैंडर्ड ही सामान यूज़ करता था। तो उसका फ़ोन जो है किसी को जो मारने में शामिल था उसको दे दिया, मैसेज पे बात करते रही थी उसके साथ में, और उसको बोल दिया था कि मेरा पति बन के मतलब उसी की तरह बात करिए। इसी प्रकार से मतलब ऐसे मैसेज पे बात हो रही थी। तो बताओ, एक मरा हुआ आदमी कैसे मैसेज कर सकता है? तो ये बात तो समझ में किसी को नहीं आएगी ना, वो तो जब सच्चाई आएगी सामने तब पता लगेगी। अब देखो उसने कितनी बेरहमी दिखाई, और ऐसे ही देखो, अब ये तो है नहीं कि उसने नीले ड्राम में काट पीट के जितने भी टुकड़े किए, अपने पति को उसमें भर दिया, और उसमें सीमेंट वगैरह डाल के उसको जो है उसने पैक कर दिया लाश को, ठीक है। तो इसमें नीले ड्राम का क्या कसूर? कसूर किसका है? करने वाले का। अब ये थोड़ी ना होता है, हमारी ने तो बेड में डाल के रख दिया था 8 दिन, तो 8 दिन के बाद नाले में फेंक दिया, 10 दिन नाले में पड़ा रहा, जब 8 दिन में बदबू आने लगेगी तब नाले में फेंका। तो क्या दुनिया बेड यूज़ करना बंद कर देगी? बेड के ऊपर मतलब है कि वीडियो बना के डालने लगेगी? बताओ। मतलब कहने का है हमारा मामला ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, ये मामला हाईलाइट हो गया, बढ़ता
ऐसे ही हुई थी उसके साथ, जैसे इसके साथ हुई है ऐसे उसके साथ हुई थी। इसको चाकू से मारा गया, उसका गला दबाया गया। किसी चीज का कोई कसूर नहीं होता है, किसी चीज का कोई कसूर नहीं होता है। अब भक्ति नीलाराम का भोग नीलेराम का भोग लोगों ने इस टॉपिक को पकड़ लिया है, इस टॉपिक पे वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं हंसी मजाक वाली। ये नहीं सोच रहे कि जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, जिसका पिता गया है, उन पर क्या बीत रही होगी। तो छोटी सी 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 5-6 साल की, अभी वो छोटी है लेकिन जानती तो है क्या बीतेगी उन पर। और ये तुम्हारी वीडियो देख देख कर हर एक कोई मोबाइल यूज करता है, उनके सामने भी आती होंगी ये वीडियो, तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि नहीं लगता होगा। मेरा कहने का मतलब है इस टॉपिक पर प्लीज कोई वीडियो ना बनाए। गलत तो गलत है, भगवान ना करे दुश्मन के साथ भी जैसा ये कांड हुआ है, मेरे घर में भी हुआ है और ये काम भी हुआ है, आए दिन हो भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अच्छा सोचो। और बहुत टॉपिक है हंसी मजाक करने की, और बहुत टॉपिक है वीडियो बनाने की, उस पर बनाओ वीडियो, लेकिन ये वाले किसी का मजाक मत बनाओ। हाँ कर सकते हो तो उनके लिए जो चला गया है उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उसको अपने चरणों में स्थान देना, उसकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहे शांति मिले उसकी आत्मा को। ये चीजें पढ़ के सुन के क्या होगा पता है, क्या होगा, उनके घर वालों को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चे के लिए देखो कितना पूरा देश दुआएं कर रहा है। और ये जो आप वीडियो बना के डाल रहे हो तो उनके जो है जख्म कभी भरेंगे ही नहीं। और अभी तो वैसे भी नहीं भरने वाले, माँ बाप को अपने बच्चे कभी नहीं भूलते। हमारा बेटा हमें आज तक नहीं भूला, हालांकि वो मेरे जेठ का बेटा था, मुझे आज तक नहीं भूला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे प्लीज वीडियो बनाना बंद कीजिए। अब निर्भया कांड हुआ था, सारी दुनिया जानती है। उससे भी ज्यादा बबरता कोई हुई किसी के साथ में, जितनी उसके साथ कोई जघन्य अपराध जैसे इसके साथ हुआ, उससे वैसे उसके साथ भी हुआ था। उसके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ। फिर लोगों ने क्या बस में बैठना छोड़ दिया, या बस चलानी छोड़ दी, या बस को मतलब नामो निशान मिट गया, या उसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बन रही थी, क्या हो रहा था कुछ भी तो नहीं हुआ। क्योंकि ये किसी को परेशानी होती है इस चीज से, किसी का दिल दुखता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, किसी का दिल मत दुखाओ और कुछ नहीं कर सकते। इस टॉपिक को खत्म करो, प्लीज वीडियो मत बनाओ। इसका मेरा कहना यही है। देखो भगवान जहाँ पर भी है वो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और पता है जो ऐसी मौत मिलती है जिनको, जो ऐसे चले जाते हैं, उनकी मन की मन में ही रह जाती है। और लगता भी नहीं है कि दुनिया से चले गए, ऐसा लगता है कि हाँ हैं वो भी आएंगे, अब जाएंगे। 4 साल हो गए हमारे घर में जो कांड हुआ है, हमें ऐसा ही लगता है कि अभी आएगा अभी आएगा। तो मामला हाईलाइट, निर्भया कांड वाला मामला कब हाईलाइट हुआ था, कितना सुकून मिला था उसके उनके माँ बाप को। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, लोगों ने हंगामा कर दिया। इस चीज में सुकून मिलता है कि हमारे साथ जनता है। हाँ, क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए, क्योंकि ये एक लड़का है इसलिए। देखो जान तो सबकी बराबर है, चाहे एक जानवर हो, जान में तो सबके अंदर होती है, प्राण तो सबके अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। रोक दो इस चीज को, रोक दो। बता रही हूँ भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे ऐसा जैसा उनके साथ हुआ है। प्लीज इस चीज पे वीडियो मत बनाइए। अगर तुम सोच रहे हो कि साहिल और मुस्कान, उनके घर वाले मुस्कान के शर्मिंदगी महसूस करेंगी ये वीडियो देख देख कर, तो गलत सोच रहे हो। अगर वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते तो ऐसा कांड नहीं करते, छोड़ के चली जाती। वो तुम्हारे काका लंदन में, तो क्या दिक्कत थी, अपना आराम से जिंदगी काट रही थी, 50,000 रुपये महीना मिल रहा था, क्या दिक्कत थी। कहते हैं ना जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना वो गंदगी में ही घुस रहता है। जिसको मुंह में एक बार खून लग गया ना तो वो खून ही पिएगा। तो वही हाल इसका है। ये हमें नहीं पता, लेकिन इतने अच्छे बच्चे भी नहीं थे ये भी पता है।
इतने ऐशो आराम अय्याशी से ज़िंदगी अपना जी रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी देखो अपने पति को के साथ ऐसा कर दिया। और ऐसा ही हमारी बहू के साथ भी था, कोई दिक्कत नहीं थी, मियाँ बीवी आराम से रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी बेटी जो है खुद की नहीं थी, उन्होंने गोद ली थी, वो भी इतनी बड़ी थी, आज से 4 साल पहले, आज वो 9-10 साल की हो चुकी है। लेकिन कितना गलत हुआ उसके साथ, वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करती। उसके तो देखो जन्म लेने वाले माँ बाप भी गए और पालने वाले भी गए, क्या क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ मिला? अरे तुम नहीं रहते उसके साथ, छोड़ के चले जाते, अगर मान लो तलाक ले लेते तो इससे क्या होता? तुम दोनों को जीवित तो रहता, अपनी बेटी के साथ रहता, अपने माँ बाप के पास रहता, जैसे भी रहता दूसरी दुनिया में तो रहता। अरे तो होते क्यों ना किसी को मारने वाले? ये बात बहुत गलत है। और ये जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं इस टॉपिक पर, ये लोगों को बहुत गलत संदेश जा रहा है। आजकल हर छोटा बड़ा मोबाइल दिखता है, बहुत गलत संदेश मिलता है इससे। प्लीज़ इसको बनाना बंद कीजिए। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आपको समझ आ रही है, किसी को ज़्यादा परेशान मत कीजिए। उनके जो है सो के माँ बाप इस वीडियो को देखते होंगे तो उनको ये बुरा नहीं लगता होगा कि नीले ड्राम पर वीडियो बना रखी है, उनको ये बुरा लगता होगा, वो तो कलीजा फटता होगा, क्योंकि बार 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 वही चीज़ सामने आती रहे आती रहे आती रहे, तो ऐसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने बच्चे को कोई नहीं भूलता है, लेकिन ऐसे तो वो उनके आंखों के आंसू कभी सूखेंगे ही नहीं, उनके मन को कभी शांति मिलेगी ही नहीं, और वो जो चला गया उसको भी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग यही इसी टॉपिक को लेकर, इसी ट्रेन को लेकर चलते रहे, आप लोगों ने ये ट्रेनिंग टॉपिक पकड़ लिया है नीला ड्राम, इस नीले ड्राम वाले ट्रेनिंग टॉपिक को खत्म करो। वैसे ही उनकी खबर रोज की रोज कुछ ना कुछ आ ही रही है, उस पर ध्यान दो और लोगों को जागरूक करो कि ये सब खत्म होना चाहिए। एक बात बताओ, जब सौरभ ने लंदन से फोन किया तो बोलती है मेरा मन नहीं लग रहा, उसको बुलाया, वैसे भी वो आने वाला था, उसको बुलाया भी, इस तरीके से बुलाया उसने। और एक बार उसने अपनी सास ससुर को फ़ोन करके बोला सौरभ ने कि घर पर जाकर देखो कि वो किसी के साथ है, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था उस समय से बात नहीं करी उनसे, तो आप घर पर जाओ। वो लोग देखने के लिए आए, इन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला, इसकी बेटी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो क्या माँ बाप का फर्ज नहीं बनता था? अपनी बेटी को लगाम देते, अपनी बेटी को समझाते, अगर उसको सही रास्ता दिखाते, उसको बोल देंगे तू वहाँ से छोड़, किराए का रेंट का मकान हमारे पास आती रहेगी जब तक सौरभ नहीं आ जाते। वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो घर से भी नहीं निकल सकती थी अगर माँ बाप नहीं चाहते तो। और ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को अगर सही रास्ता दिखाओ तो मिलता है। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हुए हैं, 35-36 साल का मेरा एक बेटा है और दूसरा मेरा 32-33 साल का हो रहा है। तो आप मानोगे नहीं, जो भी बात होती है हमसे राय लेते हैं, करते हैं। हालांकि जिसकी शादी हो गई है बेटे की बड़े वाले की, वो अलग रहता है, अलग तो मतलब बिल्कुल अलग नहीं, एक ही घर में खाना पीना अलग बनता है और अपना जो भी काम करता है फिर भी लोग हमसे पूछता है कि हमारे मम्मी पापा घर में बैठे हैं, हमें राय लेनी चाहिए कि मम्मी हम ये काम कर रहे हैं, करें या ना करें। मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी कि औलाद कैसी भी हो और कितनी भी गलती कर रही है, उसकी वाइफ कितना भी कुछ कर रही है, उसको कभी अपने से अलग मत जाने दो, कम से कम उसकी बीवी के साथ तो मत जाने दो। वो अलग रहना चाहती है फिर है, पर मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। बेटे की भी गलती है, नहीं रहना चाहिए, ऐसी लेडीज पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आजकल का ज़माना विश्वास का नहीं रहा है, इस ज़माने को देखते हुए मैं कहती हूँ हमारी बहू हमारी करे या ना करे, अपना घर में खुश है ना, हमारे भाई को टेंशन नहीं, हमारी नज़र के सामने है ना, कुछ गलत तो नहीं हो सकता, कुछ गलत करेगी कैसे, कैसे करेगी? देखो अच्छे लोगों को ही मतलब है कि आजकल की लड़कियां सताती हैं। तो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, किसी चीज़ का कोई ऐब नहीं, नशा नहीं, जबकि सौरभ को दारू भी पीता था, सुनने में आया, और हमारा जो जेठ का बेटा था वो भी पीता था, लेकिन कमी किसी चीज़ की नहीं रखता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को खत्म कर दो, प्लीज इस पेंटिंग टॉपिक को मत ज़्यादा वो करो, और ना ही इस पर कोई वीडियो बनाओ, अच्छी हरकतें अच्छी नहीं लगती। आपको भी कोई टेक्निक टॉपिक बोल रहे हैं, कोई भी टेक्निक टॉपिक ले सकते हो, उस पर वीडियो बना सकते हो, चंद व्यूज पाने के लिए आप ये सब
ना करें प्लीज़। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना, मुझे तो इन चीज़ों से थोड़ा जैसे वही माफ़ करना। बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसी का मजाक कर पाना हो। मेरे यहाँ से 4 साल हो गए, आज तक नहीं सीखे, और ये तो ताज़ी बात है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ इसको यहीं पर रोक दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, कोई गलती हुई है तो माफ़ करना, और क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैंने कुछ गलत कहा हो तो भी बताइएगा।